उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो चुका है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आज जब से सत्र शुरू हुआ तब से हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे के बीच अभी जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अनुपूरक बजट सरकार ने पेश कर दिया है विधानसभा के पहले दिन और पहले दिन सदन में 9 विधेयक भी पेश किए गए। जो पूरी तैयारी थी इन 9 विधेयकों को पेश करने की, वो 9 विधेयक भी पेश किए गए। हालांकि हंगामे के चलते बार बार करीब 7 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे भरा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा। 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करने निकले तो उनके हाथ में ये सूटकेस, ये अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है। लेकिन इससे बड़ी हाईलाइट विधानसभा के पहले दिन की यह रही कि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर भी हंगामा किया, सदन के बाहर भी हंगामा किया। भीड़ भाड़ से दूर, शहरों की भागदौड़ से दूर, पहाड़ की सुकून भरी वादियों में आज यानी कि गैरसैंण में एक तरफ विधानसभा सत्र के अंदर, सत्र के बाहर हंगामा चलता रहा। दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल के भी कई नेता आज सदन की ओर मार्च करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 9 विधेयक पेश किए गए। जो अनुपूरक बजट है उसको पेश किया गया। 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। विधानसभा का ये 4 दिवसीय मानसून सत्र है जो कि हंगामेदार रहेगा। यह पूरी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि आज पहले दिन काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने सदन में वेल तक आकर के प्रदर्शन किया, पर्चे फाड़े, टेबल तक पीटी और अब इस पर मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। अनुपूरक बजट को पेश करने के बाद और विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, जो हंगामा बरपाया, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए, उसका परिणाम है देहरादून में जहां जीत गए वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहां ये हारते हैं वहां अपने फेस सेविंग के लिए कभी ईवीएम का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए, जिस तरीके से विपक्ष ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, उस पर मुख्यमंत्री का यह कहना था कि चुनावों में, खासतौर पर पंचायत चुनाव में, पहले निकाय चुनाव और अब पंचायत चुनाव में लगातार हार मिलने के बाद कांग्रेस हताश है, कांग्रेस के नेता हताश हैं, इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देहरादून में जहां पर कांग्रेस जीती वहां पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया गया। वहीं नैनीताल सीट जहां पर विवाद चल रहा था, वहां से भी आज बीजेपी के लिए खुशखबरी आई। खुशखबरी ये कि जो कोर्ट में मामला चल रहा था, वहां पर जो बीजेपी की कैंडिडेट थी उनको वहां पर जीत मिली है, यानी कि नैनीताल की सीट भी जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो भी बीजेपी के खाते में चली गई है। मुख्यमंत्री धामी का यह कहना था कि जिस सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट, यानी कि नैनीताल सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट अध्यक्ष बनी, वहां पर उपाध्यक्ष कांग्रेस का बना। तो यदि पूरी तरीके से सरकार अपने पक्ष में इस चुनाव को करना चाहती तो दोनों पदों पर भाजपा के लोग क्यों नहीं जीतते। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। न्यायाधीश भी की है जो साबित करता है कि उस जो इन्होंने कृत्य किया है उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। हम इस मामले को 310 के अंतर्गत आज सदन में उठाएंगे और यही नहीं, हम सड़कों पर लगातार इनके जो कुकृत्य है, जिनको जिस तरीके की अराजकता पैदा की है, जिससे जो तानाशाही का रवैया अपनाया है, उसे जनता के सामने, जनता की अदालत में ले जाना चाहिए। तो लगातार जब विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करता रहा तो सदन को स्थगित करना पड़ा। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ सदन का सत्र पहले ही कुछ मिनटों में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा जोरदार हंगामा सदन के अंदर किया गया। ऐसा करते करते 7 से ज्यादा बार सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन शाम तक आते आते अनुपूरक बजट भी सरकार ने पेश कर दिया, 9 विधेयक भी पेश कर दिए हैं। लेकिन सदन के अंदर जब सत्र शुरू हुआ, यानी कि आज पहला दिन है और पहले ही दिन जब सत्र शुरू हुआ तो किस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया आपको दिखाते हैं। विश्व से उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार किया है। यह माननीय सदस्य आपसे निवेदन है, प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य आप सभी से निवेदन है, प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य आप सभी से निवेदन है, आप लोग बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए तो सही, आप सीधे बेल में आ जाते, बैठिए। माननीय सदस्य जी बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, सही आप सीधे आप लोग प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। प्रश्न जो आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, बैठिए, आप लोग प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। प्रश्न जो आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, बैठिए आप लोग प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। प्रश्न जो आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए। बंद करो, चाहे वो बेताल घाट हो, बंद करो, बंद करो, गोलियां चलाई जाती है, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। तो सदन में स्पीकर और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर तीखी बहस हुई। इस दौरान विपक्ष के नेताओं का, यानी कि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना था कि नैनीताल प्रकरण के मामले में जो नैनीताल के डीएम हैं और एसएसपी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये मांग भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई। इसके बावजूद भी सदन को स्थगित करके दोबारा फिर से कुछ देर के बाद शुरू किया गया। तो पूरा दिन इसी तरीके से निकला और शाम को सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। जो 9 विधेयक हैं वो 9 विधेयक भी पेश किए गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से आज पूरे दिन भर ये सदन की कार्रवाई चली, क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये अगले 4 दिनों तक चलेगा, 22 तारीख तक चलेगा और तब तक के लिए पूरी उम्मीद है कि हंगामा इस पूरे सदन में देखने को मिलेगा, हर दिन देखने को मिलेगा। तो
कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची भी फाड़ी, इस दौरान सदन में उछाली, इसके बाद वेल में आकर के धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है। सदन के अंदर सचिव के टेबल, माइक और टैबलेट को भी तोड़ा गया। विपक्ष ने सचिव की टेबल जो थी वो पटकी थी। वो तमाम जो तस्वीरें भी हमने आपको विवाद वाली वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरीके से विपक्षी जो विधायक थे वो वेल में आकर के प्रदर्शन करने लगे। और इसी बीच शाम होते होते सरकार ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। इसके साथ ही 9 विधेयक भी पेश किए गए। तो अब सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई, यानी कि पहला दिन अगर देखें तो पटल पर जरूर रखा गया है इन विधेयकों को भी और बजट को भी। अब कल इससे आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। 9 विधेयक जो सरकार ने सदन के पटल पर रखे हैं, इसमें उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025, यानी कि जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, उसमें भी सरकार संशोधन करने जा रही है। उत्तराखंड सरकार इसको लाया गया है। इस विधेयक पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, जिसका मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था कि इस विधेयक के जरिए वो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षा से वंचित न रखा जाए, शिक्षा के तमाम संसाधन उन तक पहुंचे, इसके लिए इस विधेयक को लाना बेहद जरूरी था। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025, ये भी महत्वपूर्ण एक विधेयक है जिसको पेश किया गया है। उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025, मुख्यमंत्री ने स्पेशली इस विधेयक पर भी जोर दिया है और कहा है कि यह विधेयक जो हमारे सेनानी रहे हैं उनको सहूलियत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आज विधानसभा सत्र की शुरुआत जब हुई तो दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री ढंग सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी तो उसके बाद पूरे दिन भर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार वेल में आकर के हंगामा करते चले गए, लेकिन इसी हंगामे के बीच में उनकी तीखी नोकझोंक लोग जो यहां पर विधानसभा की स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर से भी हुई। और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो पंचायत चुनाव में हारी है, हार की हताशी वो वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार इस तरीके से डिस्टर्बेंस कर रहे हैं विधानसभा के सत्र में। अब कल इससे आगे की कार्रवाई क्या होती है इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।